वरुथनी एकादशी। बोलो विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा की जाती है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे मधुसूदन, अब आप मुझे बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत विधान और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष को देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिलों के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ अन्न का दान है। अन्न के दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न के दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। वरुथनी एकादशी की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही दानशील और तपस्वी राजा था। एक दिन तपस्या करते समय एक जंगली भालू राजा मानधाता का पैर चबाने लगा। थोड़ी ही देर बाद भालू राजा को घसीटकर वन में ले गया। राजा घबराकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। भक्त की पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन से भालू को मारकर अपने भक्त की रक्षा की। भगवान विष्णु ने राजा मानधाता से कहा, हे पुत्र, मथुरा में मेरी 12 अवतार की मूर्ति की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः अपने पैरों को प्राप्त कर सकोगे। यह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। विष्णु भगवान की बातों पर अमल करते हुए वरुथनी एकादशी के दिन राजा ने इस व्रत को अपार श्रद्धा से किया और अपने पैरों को पुनः प्राप्त कर लिया। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्न वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, शाक, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरों की निंदा तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा झूठ नहीं बोलना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।
अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। बोलो विष्णु भगवान की जय।